नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चूंकि ये अपने स्पोकन इंग्लिश का पूरे 12वां दिन है और 12वां दिन है मीन्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर 12th डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो इट्स कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट। इस पूरे सेशन में आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस आते हैं उन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एक एक कंसेप्ट को हम लोग कंफर्मेशन के साथ समझेंगे। क्योंकि ये सारे ट्रांसलेट करने से पहले, सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हम सबसे पहले हम ये आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पूरे कंसेप्ट्स के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी ढांचा, हर कुछ बताने के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आप सब बने रहिए बेहतरीन तरीके से वीडियो में और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय की बात होता है। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। परफेक्ट का मतलब होता है कि पूरा भी हो जाता है। ठीक है, और पूरा होने के साथ साथ वो चलते रहता है। कंटिन्यूअस मतलब क्या, चलते रहता है। ठीक है, कार्य के रूप में वो चलते रहता है, तो वही जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। असल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, यानी जिससे पहचान पाएंगे हम लोग कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो इस फॉर्म में होता है। जैसे मान के चलिए एक सेंटेंस इस रूप में आ गया कि वह यहाँ पढ़ता रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बढ़िया से, पढ़ता रहा है। इससे पहले की क्लास में हम ये बता चुके हैं कि सिर्फ रहा है लगा रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और सिर्फ ता है लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और अंत में ता रहा है लगा हुआ रहे तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ रहा है लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ता रहा है लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी पहचान उसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसका पहचान यही हो जाएगा कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है लगा हुआ रहता है। ठीक है, ती रही है लगा हुआ रहता है। ठीक है, फिर ते रहे हैं लगा हुआ रहता है। ठीक है, ती रही हूँ लगा हुआ रहता है। तो इसी तरीके से इत्यादि के फॉर्म में आ सकता है। ठीक ना, इत्यादि लिख देते हैं। तो वह वहां पढ़ता रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये बात कंफर्म है। क्रिया के अंत में ता रहा है लगा हुआ है, इसी की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक और देखते हैं हम लोग। अब जैसे मान के चलिए बोलेंगे शिक्षक पढ़ाते रहे हैं। शिक्षक पढ़ाते रहे हैं, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ते रहे हैं। तो क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसको बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, यानी किस फॉर्मूले से हम उसको बना पाएंगे। देखिए मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का सिंपल सा तरीका यूज करिएगा। उसका स्ट्रक्चर, तरीका मतलब उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है हैव या हैज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आ जाता है बीन, और उसके बाद भरफोर, उसके बाद अदर वर्ड। इस सिंपल सा स्ट्रक्चर से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना पाएंगे। जहाँ जानते हैं आप सब कि हैज किस में लगता है, बीन तो जनरल है, भरफोर का मतलब क्या होता है, तो क्रिया के अंत में आईएनजी लगा देना है। ठीक है, वह यहाँ पढ़ता रहा है, देखिए इसको बनाते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट, वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ हैव की हैज, तो ही के साथ लगता है हैज। उसके बाद क्या लग जाएगा, बीन। ठीक है, उसके बाद भरफोर, तो इधर से देखना है भर्ब। पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड, और रीड का भरफोर चाहिए, तो भरफोर का मतलब क्या होता है, तो जो क्रिया होता है ना उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो देखिए ये क्रिया था और इसमें फोर लगाना था, यानी आईएनजी लगा दिए, तो ये हो गया भरफोर। तो ही हैज बीन रीडिंग, यहाँ का मीनिंग हो जाएगा हेयर, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो उसी तरीके से मेरे भाई इसको देखिए, शिक्षक पढ़ाते रहे हैं, कितने शिक्षक की बात है, एक शिक्षक की बात है। सो द टीचर, उसके बाद एक शिक्षक की बात है तो हैज हो जाएगा। चूंकि लास्ट में ते रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसीलिए ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। सो द टीचर हैज,
उसके बाद क्या यूज होगा, बीन, ठीक है। फिर वर्ब फोर, तो पढ़ाना का मीनिंग टीच होता है और टीच का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, टीचिंग। सो द टीचर हैज बीन टीचिंग, द टीचर हैज बीन टीचिंग एंड दिस इज कंप्लीटेड। शिक्षक पढ़ाते रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई सारे सेंटेंस को क्लियर करना है आप सबको बहुत बढ़िया तरीका से। अब जैसे मान के चलिए सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, आज वह यहाँ आती रही है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड चाहिए। तो बना लीजिए ना, आज वह यहाँ आती रही है, कैसे हो जाएगा, सी के साथ हैज लग जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या कहा जा रहा है, तो उसके बाद बीन और वर्ब फोर, ठीक है। तो सी हैज बीन वर्ब फोर, आना का मीनिंग होता है कम और कम का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, कमिंग, ठीक है, वेरी गुड। तो सी हैज बीन कमिंग और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो हेयर, स्पेलिंग HERE, परफेक्ट है। अच्छा आज है, तो आज का मीनिंग टुडे कर सकते हैं, या तो फर्स्ट में कर लेंगे नहीं तो लास्ट में, क्योंकि टुडे जो है स्पेशल है, इसका मीनिंग लास्ट में भी कर सकते हैं। माँ वहां बुलाती रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो माँ है इसीलिए मदर, माँ सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हैज का इस्तेमाल करेंगे, तो मदर हैज। उसके बाद क्या यूज होगा, तो बीन, ये हमने बता रखा है। उसके बाद वर्ब फोर, तो बुलाना का मीनिंग होता है कॉल और कॉल का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, कॉलिंग। सो मदर हैज बीन कॉलिंग और वहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, देयर। इट्स सो सिंपल। ठीक उसी तरीके से मेरे भाई इसका ट्रांसलेट देखते हैं, वह चुपचाप देखता रहा है। वह चुपचाप देखता रहा है मतलब कि ता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो काम की डिनोट कर रहा है जो शुरू से लेकर अंत तक होते रहा है, इसीलिए आराम से बनाते हैं। वह चुपचाप देखता रहा है, वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही हैज। उसके बाद होता है बीन, स्ट्रक्चर हमने बता रखा है। उसके बाद चाहिए वर्ब फोर, देखना का मीनिंग लुक होता है और लुक का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, लुकिंग। सो ही हैज बीन लुकिंग, चुपचाप तो साइलेंटली, चुपचाप यानी साइलेंट तरीके से, तो साइलेंटली बोलते हैं जनरली, ठीक है, या क्विटली बोल सकते हैं, QUITLY। तो आप सब ट्राई करिए कि ये सारे सेंटेंस को खुद से बनाएं, एक बार अपने से ट्राई आउट करिए, उसके बाद सेंटेंस को मैच करिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और फिर आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर इसको बनाइएगा। देखिए अब लोग वहाँ आपको खोजते रहे हैं, तो अब स्पेशल हो गया, लोग वहाँ आपको खोजते रहे, इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो लोग का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले द पीपल, उसके बाद ये प्लूरल है इसीलिए हो जाएगा हैव, एंड आफ्टर दैट बीन, वर्ब फोर, खोजना का मीनिंग होता है सर्च और सर्च का वर्ब फोर हो जाता है सर्चिंग, ING लग जाएगा वर्ब फोर में। सो द पीपल हैव बीन सर्चिंग, आपको का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। और कुछ, वहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, देयर। सो द पीपल हैव बीन सर्चिंग यू देयर। आज हम लोग यहाँ रहते रहे हैं, कौन, तो हम लोग। आज हमने बताया ना कि आज ऐसा स्पेशल वर्ड है जिसको सेंटेंस है तो पहले कर सकते हैं, नहीं तो सबसे लास्ट में। सो आज तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टुडे, ठीक है। हम लोग यहाँ रहते रहे हैं, तो हम लोग का मीनिंग क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, तो हैव लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, तो बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो बीन। अब चाहिए वर्ब फोर, तो रहना का मीनिंग होता है लीव और लीव का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, लिविंग। तो वी हैव बीन लिविंग और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। सो हम लोग यहाँ रहते रहे हैं, सो टुडे वी हैव बीन लिविंग हेयर। इस तरीके से मेरे भाई सेंटेंस को क्लियर करिएगा। अब देखिए अगला टाइप का क्या है, तो इस टाइप में अगर आप देखेंगे तो इसमें नहीं आ रहा है, तो कोई ना, जब सेंटेंस में नहीं आ जाएगा तो स्ट्रक्चर में क्या यूज कर लीजिएगा, तो एक स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। जब सेंटेंस में नहीं आता है तब ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। तो जब सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, सेंटेंस कैसा हो जाता है मेरे भाई, निगेटिव, आप लोग नोट बना करके लिख लीजिएगा, ये हम बता रखे हैं कई बार, निगेटिव। तो जब सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, वो ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद नहीं आएगा तो यहाँ पे नोट लगा देते हैं, उसके बाद बीन, BEEN बीन, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये रहा अपना स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। तो निगेटिव में और उसमें अंतर क्या है, तो निगेटिव जब आ गया ना तो नोट लग गया, बस इतना ही अंतर है, नहीं आ जाएगा तो नोट लगा देंगे। ध्यान रखना है कि नोट कहाँ पे लगाना है, तो हैव और हैज और बीन, हैव या हैज और बीन दोनों के बीच में, ठीक है।
आज वह यहाँ खेलता हुआ नहीं रहा है। एक बार ट्राई करिए खुद से स्ट्रक्चर पे, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। फिर हम बनाते हैं सब्जेक्ट, वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही के साथ होता है हैज, ठीक है। उसके बाद चूंकि नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या होगा, बीन, तो ही हैज नॉट बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब फोर, तो खेलता हुआ रहा है, खेलता यानी खेलना का मीनिंग होता है प्ले, और प्ले का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। सो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर, और आज है तो टुडे। सो इट्स सो सिंपल। क्योंकि टुडे जो है ये स्पेशल है, इसका इंग्लिश या तो लास्ट में कर सकते हैं, नहीं तो सेंटेंस के फर्स्ट में भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए इस सेंटेंस में क्या आ गया, तो हम बता रहे थे ना कि जब सेंटेंस में क्या आता है तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस में क्या आता है तो मेरे भाई ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको आप सब राइट डाउन कर लीजिएगा। हमने जनरल भी लिखवा दिया, निगेटिव भी लिखवा दिया, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। क्या होता है इंट्रोगेटिव का, तो हैव या हैज को बाहर कर देते हैं। हमने पहले भी बता रखा था कि जब भी कोई भी सेंटेंस में क्या आ जाता है तो जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाता है। तो हैव या हैज लग जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर बीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब फोर हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसको, कंप्लीट ट्राई करते हैं। सो दिया है, क्या आप लोग शहर में रहते हुए रहे हैं, तो हैव या हैज। आप लोग का मीनिंग क्या होता है, तो यू, और यू के हिसाब से बाहर क्या निकल जाएगा, तो हैव। सो हैव यू। उसके बाद नॉट, क्या इसमें नहीं है कहीं, तो नहीं नहीं है, तो नॉट नहीं लगा करके क्या लगाएंगे अब, बीन, ठीक है। तो हैव यू बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब फोर, तो रहना का मीनिंग होता है लीव, और लीव का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, लिविंग। और शहर में क्या हो जाएगा, शहर में का मीनिंग इन दी सिटी, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रांसलेट करिएगा। वैसे क्या वे लोग यहाँ नहीं झगड़ते रहे हैं, सबसे पहले हैव या हैज, क्योंकि वे लोग का मीनिंग क्या होता है, तो वे लोग का मीनिंग होता है दे, THEY, और दे के हिसाब से बाहर क्या निकलेगा, हैव की हैज, तो आप बताइएगा सर हैव निकलेगा ना, बहुत बढ़िया। तो हैव दे, उसके बाद नॉट लगाए कि ना, तो चेक करिए तो क्या सेंटेंस में नहीं है, तो हाँ है, तो हैव दे नॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो बीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब फोर, तो झगड़ना का मीनिंग होता है क्वारल, और क्वारल का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, क्वारलिंग हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो हैव दे नॉट बीन क्वारलिंग, और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। सो दिस इज सिंपल दैट यू हैव टू ट्राई। इस तरीके से मेरे भाई सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगला सेंटेंस देखिए, वह आपके लिए इंतजार नहीं करता रहा है। सबसे पहले चाहिए जनरल, देखिए क्या इसमें क्या लगा हुआ है, कहीं क्या नहीं लगा हुआ है, तो क्या इसमें ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, नहीं ये वाला स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ नहीं लगा हुआ है। तो बना लीजिए ना, वह आपके लिए इंतजार नहीं करता रहा है। कैसे बनाएंगे, तो ही हैज, नहीं है तो नॉट, उसके बाद बीन। अब चाहिए वर्ब फोर, तो इंतजार करना का मीनिंग होता है वेट, वेट का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा। तो ही हैज नॉट बीन वेटिंग, ठीक है। वेट के साथ हमेशा फॉर लगता है, याद रखिएगा। ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर, किसके लिए, आपके लिए, क्योंकि के लिए कहीं मीनिंग फॉर आता है, असल में आपका मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है तो नहीं बचा हुआ है, इट्स कंप्लीट। वैसे ही क्या माँ उसे बुलाती रही है। अब देखिए सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, और जिस भी सेंटेंस में क्या लग जाता है इसका मतलब होता है कि वो इंट्रोगेटिव है, यानी उसको बाहर करते हैं, ठीक है। क्या को हम लोग जो सब्जेक्ट के बाद है वो हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे। तो क्या माँ उसे बुलाती रही है, तो सबसे पहले हैव या हैज बाहर निकल जाएगा। स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, माँ सिंगुलर है इसीलिए हैज बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, हैज मदर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, देखिए तो इसमें नहीं है कहीं, नहीं है, इसीलिए नॉट नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, बीन, तो हैज मदर बीन। अब वर्ब फोर चाहिए, बुलाना का मीनिंग होता है कॉल, और कॉल का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, कॉलिंग। तो हैज मदर बीन कॉलिंग, और कुछ उसे तो क्या हो जाएगा, हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, ठीक है, HER। बट यहाँ पे लड़का है इसीलिए हिम का इस्तेमाल किया। तो क्या आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझ गया। अभी समय सूचक शब्द भी आएगा, इसमें सीन्स और फॉर का इस्तेमाल, इसमें से आता है सुबह से, 2 दिनों से, 1 घंटों से, 5 दिनों से, वो इसके बाद वाले क्लास में लेंगे, ठीक है।
13वां दिन का जो लेक्चर रहेगा उसमें लेंगे क्लास, यानी कल आएगा इसका लेक्चर उसका लेक्चर, जिसमें आपको कंप्लीट समय सूचक शब्द मिलेंगे। अब जो हम लोग देखने वाले हैं इस सारे सेंटेंस में देखिए WH वर्ड होगा। आप लोग कहाँ ठहरते रहे हैं, देखिए WH वर्ड है, क्यों WH वर्ड है, क्यों WH वर्ड है, ठीक है, क्या WH वर्ड है, कहाँ WH वर्ड है, हमने बता रखा है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में WH वर्ड आ जाता है तब हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो मेरे भाई जब WH वर्ड आ जाता है ना तो ट्रांसलेट करने का जो तरीका होता है वो जेन्युइनली चेंज हो जाता है। और कैसे उसका स्ट्रक्चर क्या लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हियर, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली ऐसे हो जाता है। सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है, उसके साथ साथ बाहर जो है हैव या हैज आ जाता है, उसके साथ सब्जेक्ट आता है, साथ में नहीं रहता है तो नॉट लगाते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, साथ में बीन, उसके बाद verb for, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहा। अब आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे ना तो पता चलेगा कि अगर यहाँ से WH वर्ड हटा दिया जाए तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस verb for, ये ठीक एकदम क्या वाला स्ट्रक्चर है, देखिए इंट्रोगेटिव, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस verb for। बस जो WH वर्ड आया हमने क्या किया, तो इंट्रोगेटिव में ही खाली आगे क्या जोड़ दिया, WH वर्ड, बस सिंपल हो गया। आप लोग कहाँ ठहरते रहे हैं, सबसे पहले WH वर्ड पूछ रहा है कि WH वर्ड लिखो, इसमें कौन है WH वर्ड, तो कहाँ, कहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है। तो आप लोग कहाँ ठहरते रहे, तो कहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा वेयर, उसके बाद हैव या हैज, आपका मीनिंग यू होता है और यू के हिसाब से क्या लग जाएगा, हैव, तो वेयर हैव यू, उसके बाद नॉट, क्या इसमें नहीं है, नहीं 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 है, तो क्या हो जाएगा बीन, तो वेयर हैव यू बीन। अब चाहिए verb for, तो ठहरना का मीनिंग होता है स्टे, और स्टे का verb for क्या हो जाएगा, स्टेइंग, तो वेयर हैव यू बीन स्टेइंग। इस तरीके से ट्रांसलेट करिएगा। हम लोग वहाँ क्यों झगड़ते रहे हैं, तो आइए इसको भी बनाते हैं। WH वर्ड क्यों, क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हैव या हैज, तो क्या निकलेगा इसके साथ, हैव, क्योंकि हम लोग का मीनिंग होगा वी और वी के हिसाब से क्या लगता है, हैव, तो वाई हैव वी नॉट, उसमें देखिए क्या इसमें नहीं है, नहीं नहीं है, इसीलिए नॉट नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, बहुत बढ़िया, तो वाई हैव वी बीन। अब चाहिए verb for, तो झगड़ना का मीनिंग होता है क्वारल, और क्वारल का verb for क्या हो जाएगा, क्वारलिंग, तो वाई हैव वी बीन क्वारलिंग, ठीक है। अच्छा वहाँ भी है तो मेरे भाई वहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, देयर, तो वाई हैव वी बीन क्वारलिंग देयर। इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लड़के बचपन में क्या नहीं पढ़ते रहे हैं, सबसे सॉरी क्या नहीं, क्यों है, क्यों मेरे भाई क्यों है, लड़के बचपन में क्यों नहीं पढ़ते रहे हैं, तो क्यों WH वर्ड है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद क्या यूज करेंगे, हैव, लड़के हैं तो दी बॉयज, तो वाई हैव दी बॉयज, उसका नहीं है तो नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, तो वाई हैव दी बॉयज नॉट बीन। अब चाहिए verb for, तो पढ़ना का मीनिंग होता है रीड, और रीड का verb for क्या हो जाएगा, रीडिंग, बचपन में, तो क्या हो जाएगा, इन दी चाइल्डहुड, इन दी चाइल्डहुड। सो दिस इज द सेंटेंस दैट यू हैव टू ट्राई। तो मेरे भाई इसमें से इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस आपको देंगे जो आप लोग ट्राई करके कमेंट बॉक्स में इसका रियल ट्रांसलेशन बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ सच में आप पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से बताइए कौन सा आपको दे, आई थिंक कि हमें आपको देना चाहिए लास्ट वाला ही, ठीक है। ये हम बताते हैं, ये आप सब बना करके और कमेंट करिएगा। लोग गांव में क्या देखते सुनते रहे हैं, लोग गांव में क्या सुनते रहे हैं, क्या WH वर्ड है, तो सबसे पहले क्या निकल जाएगा, व्हाट। अच्छा यही क्या शुरू में लगा हुआ रहता तो इंट्रोगेटिव हो जाता, ठीक है, लेकिन बीच में लगा हुआ है इसीलिए WH वर्ड हो गया, तो वाई, व्हाट, हैव या हैज क्या निकाला जाए, तो सबसे पहले हैव निकाल दिया जाए, तो व्हाट हैव, सब्जेक्ट लोग है तो द पीपल। अब बताइए हैव क्यों निकाले, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं ना इसीलिए हैव निकाले हैं, एक रहता तो हैज निकालते। सो व्हाट हैव द पीपल, उसके बाद क्या होगा, नॉट, क्या इसमें नहीं है, नहीं नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब चाहिए बीन, तो व्हाट हैव द पीपल बीन। अब चाहिए verb for, तो सुनना का मीनिंग होता है लिसन, और लिसन का verb for क्या हो जाता है मेरे भाई, तो लिस्निंग हो जाता है, ठीक है। तो वाई हैव द सॉरी व्हाट हैव द पीपल बीन लिस्निंग and anything गांव में, so in the village. So this is the complete translation that I have to that you have to follow as well.
इसमें देखिए आज जो है स्पेशल है, इसका मीनिंग लास्ट में करिएगा। सुबह में ये भी स्पेशल है, लास्ट में करिएगा। पहले इसको बनाइएगा, आप कहाँ हंसते रहे हैं, इसको बना के लास्ट में इन द मॉर्निंग। अच्छा, आज सुबह में का मीनिंग ही होता है, एक प्यारा सा मीनिंग लिख लीजिएगा बुआ। आज सुबह में का मीनिंग होता है दिस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक मीनिंग आपको समझा देते हैं, काफी मोस्ट भी यही है, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मीनिंग अभी हम लिखवाने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी है, ठीक ना। अक्सर लोग गलती कर देता है। जैसे मीनिंग आ जाएगा ना आज सुबह में, तो आज सुबह में का मीनिंग जो होता है मेरे भाई, इन द मॉर्निंग टुडे करिएगा तो नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आज सुबह में का मीनिंग जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग का ही मतलब होता है आज सुबह में या आज सुबह, ठीक है। ऐसे ही होता है आज रात में, ठीक ना, आज ऐसे ही होता है आज रात में। तो आज रात में इन नाइट टुडे नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। टू नाइट होता है। आज रात में का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, टू नाइट होता है, ठीक। ऐसे ही ये दोनों मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सब याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज सुबह में का मीनिंग जो है वो प्यारा सा हो जाएगा दिस मॉर्निंग, और आप कहाँ हंसते रहे हैं उसका मीनिंग कर लीजिएगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, बढ़िया करेंगे आगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ खत्म रहा, लेकिन इसका एक और पार्ट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही, उसी में इसके बाद जो है कल आएगा। उसमें क्या होगा, तो उसमें कंप्लीट हम समय सूचक शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। महीना से, वर्षों से, दिन से, सीन्स फॉर का इस्तेमाल करके कंप्लीट करा देंगे ए टू जेड। उसके बाद मेरे भाई हम लोग पास्ट की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सब बढ़िया तरीका से पढ़िए लिखिए, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। नमस्कार।